मैडम पे ज़्यादा फोटो ले रहे अच्छा है कि कितना को फायदा मिल रहा है, इससे मिल रहा है, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा उसको एक सिंगल बनाते हैं। तो वो ये पार्ट जो होता है ना, ये ऊपर का ब्रेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ये पूरा पार्ट हुआ, ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो गया हिंड ब्रेन। ये मेडुला ओब्लांगेटा हो जाएगा, जो हम लोग छींकना खांसना ये सब होता है, दिस एरिया ये इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, और ये भाग इससे फिर जुड़ेगा मेरुरज्जु। जैसे हम लोग कोई ठंडा गर्म छुए और तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस सारी वो एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन करो बेटा, तुमको सब सिखाए हैं। ये लोग तो देख ही रहा है, ये वीडियो बन रहा है सिस्टर, इसलिए सर इसके बारे में कुछ कर दीजिए। एक्सप्लेन करो बेटा, इसको कौन ऐसे छुआ? देखो ये है हमारा जिसमें बाइल जूस होता है। तो ये बाइल जूस जो है ना, हमारे भोजन के पाचन में काम आएगा। ये अमाशय में गया भोजन, और ये क्षुद्रांत है, ये ऊपर का पैंक्रियाज है, देखिए यहाँ पे। ओके, ब्रिक्स तो उस साइड होना है, इस साइड में होना है ना। जो किडनी होता है वो यहाँ है। ये देखिए, ये हमारा ये होगा, ये अमाशय हो गया, छोटी आँख होगी, ये बड़ी आँख होगी, ये छोटी आँख होगी। ये तो बढ़िया है। सारा जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है सब इसी छोटी आँख में होता है। पहले इसमें आकर के छोटी अमाशय में आया, अमाशय में 3 घंटा तक रहा, ये चूर्ण हो गया। उसके बाद फिर ये आया छोटी आँख, छोटी आँख में सब उसके बाद बड़ी आँख, केवल एक्सिट के लिए आता है। हार्ट। ये 2 नीचे का चैम्बर, 2 ऊपर का चैम्बर। तो ये हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ है। हमारे हृदय 4 कक्षों में। हमारा जो हार्ट रहता है, हार्ट वो 4, ये जितना बड़ा हमारा मुट्ठी होता है उतना ही बड़ा ये हमारा हृदय होता है। अच्छा। और ये 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर का आलिंद बोलते हैं और नीचे का निलय बोलते हैं। ये सेम इसे मेड ही है, वही चीज बनाई है वो। यहाँ ये इससे रखो, ओ ऐसे। ये सेंसिटिव है।
नाम देखिए कौन सा एशिया है, कौन कंटिनेंट कहाँ पे है ना, उसको और ओशियन वगैरह, ठीक है। बहुत उसका सुंदर name। बनाए इसको हम रखेंगे लैब में। ये है वेल्कोनोस, ज्वालामुखी। ये देखिए करके दिखा रही कैसे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विनेगर नहीं लाई थी, सिरका लाने में बोले थे, उस वो तो हो गई। सर हम लोग कैंडल लगा इससे ज्वालामुखी निकल रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा डालना था, करके दिखाना था, फिर तो डालना, फिर डालना। इसीलिए दोनों का अलग अलग है। यस सर। सिस्टम ये स्मार्ट सिटी बनाया था 17 का, मेरे फ्यूचर में हमारा 17 ऐसा होना चाहिए। जो अभी हो रहा है हमारे शहर में, पानी के खाली लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो उसको बचाएंगे, पानी को बचाने के ऐसे कदम घर के ऊपर कल जगह बनाएंगे जिससे पानी को वेस्ट करने को सीधे जमीन के अंदर चला जाए। उसके बाद जो पानी निकालेंगे वो वही पानी रीयूज हो जाएगा। ग्रामीण वाला के भी ले ले जगह जगह डस्टबिन है, उसके बाद सड़क भी गंदा हो जाता है। स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाए क्या मतलब सेकंड फ्लोर भी क्या सकता है स्मार्ट सिटी के लिए भी और पर्यावरण भी बचा रहे हो क्या यूज करोगे कि बिल्डिंग भी बन जाए और हमारा विकास का क्या रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जिसका ईट और सीमेंट का प्रयोग करेंगे और वो और दूसरा चीज़ से प्रयोग नहीं कर सकते, वेस्ट चीज़ से तुम प्रयोग कर सकते हो, यूज़ करके कि पुरानी लकड़ी हो उसको भी करके तो बना सकते हो। Yes, sister. जो हानिकारक नहीं है, पृथ्वी से कुछ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है गिरा हुआ है उसको यूज कर सकते Yes, sister. हैं। व्हाट इज दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड। चलो आसफी, हाँ बहुत मेहनत किया है, 3 दिन 4 दिन देखे पूरा अच्छा किया, बहुत पूरा अच्छा टीम, किया। एक तीनों टीम 4 दिन। आज इतना अच्छा बनाए बोल देना रिकॉर्डिंग हो रहा, कुछ नहीं बोल सकते। वेलकैनो सिस्टर क्या आपका मॉडल क्या बनाएंगे? आज हम यह बताना चाहते हैं कि ज्वालामुखी हमारे लिए उत्सुकता का कारण बना रहा है। जब यह शांत रहता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर कितने आग हैं, लेकिन जब यह विस्फोट होता है तो इसके आसपास के सारे वस्तुएं तहस नहस हो जाते हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ। ज्वालामुखी जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर बनी एक छिद्र क्रेटर जिसे हम माउथ ऑफ वोल्केनो कहते हैं। विभिन्न तरह के लावा के अंश विभिन्न गैसों के रूप में जैसे राख, चट्टानों के टुकड़े, धूलकण इत्यादि निकलते हैं। ज्वालामुखी शब्द का मतलब है ज्वाला मतलब आग और मुखी मतलब मुख, जिसे हम आग का मुख कहते हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो वह कैसे दिखते हैं। कहाँ तो मुख कहाँ ये मुख है, ज़्यादा नहीं भागेंगे हो जाएगा बच्चा, ठीक है। दिल टूट गया सर। इतना नहीं चाहिए। तो निकाल अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है। उस टाइम आई थी ना सर, तब निकला था। तुम जानते हो क्या गलत की हो? क्या?
विनेगर डालना था। और ये सिरका। नहीं, उस टाइम था ना सर, तो सर आए थे ना तब निकला था। उससे पहले ही डाल दिया था सर। हाँ, हाँ। नहीं, सर आए थे ना तब निकला था। पुराने साल में बहुत मेहनत की होगी बच्ची। वो अभी बहुत स्टाइल आया है ना, पहले नेचुरल बनाई है ये सब पेपर से, बहुत अच्छे क्या बनाई है अर्चना, क्या दिखाना चाहती है? सिस्टर मैं जो रोज प्रतिदिन आ रहा है लेकिन ऐसे ही व्यर्थ में चला जा रहा है, उसे बस उपयोग करना चाहते हुआ है। और जहाँ पे बिजली रोजाना बहुत मुश्किल का काम है, सिंचाई के लिए जो डीजल उपयोग कर रहे हैं उसका जो कीमत भी ज़्यादा हो रहा है। अन्य करने का मतलब साथ ही साथ जब डीजल को उपयोग किया जाता है तो उससे जो धुआं निकलते हैं वो वायु प्रदूषण करते हैं, तो उस वायु प्रदूषण में भी हम अपना कुछ योगदान कर सकते हैं। तो ये कहाँ से इसमें सोलार से सोलर ऊर्जा यानी कि इससे तो दिन के समय तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात की जैसे लाइट या फिर पानी तो उसके लिए हम दिन के समय उसको स्टोर करते हैं। यस बैटरी में स्टोर करके रखेंगे, फिर मोटर के माध्यम से किसी तालाब से पानी को टैंक में ही करेंगे, उसके बाद उस टैंक से जो पानी जमा करेंगे उसको फिल्टर करके उस गाँव में करके उसके बाद वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, देख देना। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं। चलो, इसका हमें फॉर्मूला ढूंढना है ना सर। आप परिमेय संख्या कौन है? परिमेय लिखे हो कि आप परिमेय? बी के आप रूप पर में नहीं, फिर बोलो, और कौन है? ए प्लस बी को मतलब ये नहीं मिलेगा सर। बताया वो मेरा बच्चा लोग। बहुत बढ़िया। इसको भी मैं देखूँ। चलिए आगे। ओनली 5 मिनट है ना। स्मार्ट सिटी ऑटोमेटिक जल जाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। जैसे मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का लाइट अगर ख़राब हो जाती है अंधेरे में तो गाड़ी चलते चलते एक्सटेंड कर जाती है, इसीलिए हम लोग सेफ्टी के लिए लाइट ऑटोमेटिक चलाते हैं। शाम अगर 7 बजे तो ऑटोमेटिक अपने आप चलता ये काम करता है, ऐसे काम करता है इसमें। क्या बनाई है? पीपल का छाल को पीस करके यदि किसी कारण से जल जाए तो उसको पीस करके यही वाला टूट गया था ना, कितना तो महीना फिर से में पेश किया ना। कितना महीना में तैयार? कितना महीना में तैयार हो जाता है? या प्याज है ये भैया नहीं? गाँव में 30-40 फीट खोदने से ही पानी निकल जाता है। शहर में 100-200 खोदने से भी पानी निकल जाता है, क्योंकि शहर में पेड़ पौधा ज़्यादा नहीं होने के कारण पानी का लेयर कम होता है। गाँव में पेड़ पौधा ज़्यादा होने के कारण पानी का लेयर अधिक होता है, इसलिए 30-40 फीट खोदने से ही पानी निकल जाता है। क्लास 7 के हो, अच्छा सोच रहे हैं। बहुत अच्छा सोच रखा है।
के देते हैं। उसको पीस करके इसका रस को लगाने से, एड़ी में लगाने से इसका एडिट फटता है। मेरा भी इसको पीस करके सेवन में है ये सब ना, इसका रस को लगाने से ठीक हो जाता है। अच्छा मेरा होठ फटता है अभी तक। ऐसा है पीपल वाला लगा लीजिएगा चल। अच्छा, ये चाय का यूज में आता है। ये दवा, ये जब पथरी जब होता है, जब शुरुआत होता है उस समय इसको उबाल करके इसका पानी को पीने से ठीक हो जाता है। ये पौधा वाला होता है। ये पौधा पेड़ वाला चिरेता है, ये पौधा वाला है। ये पौधा वाला चिरेता वो पानी में फुला करके इसके रस को पीने से खून सप्लाई होता है। और ये हलवा है जो यदि खांसी हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको आग में थोड़ा सा पका करके और उसको चबाते हुए रस को चूसने से ठीक हो जाता है खांसी। और ये है लहसुन। लहसुन यदि दांत में कीड़े लग गए और दांत में कीड़े लगे तो इसको सरसों का तेल में पूरा खौला, इसको मतलब इसको छिलका निकाल करके सरसों का तेल पूरा उबाल करके मैं 45 मैं यूनिक पार्ट ये नॉर्मल पार्ट और ये नर्स को दिखाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा इसलिए 2 लाइन मानव परिसंचरण तंत्र। बोलिए मानव परिसंचरण तंत्र है। अच्छा इसमें 2 दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है और क्या है 2 प्रकार से रखते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का है और एक ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन वाला कौन है? ऑक्सीजन वाला रेड इस मोटे कनों से ये थोड़ा सा है। सिटी हॉस्पिटल, सिटी सिटी हॉस्पिटल, वेरी गुड सर। सिटी हॉस्पिटल एम्बुलेंस। हाँ बताओ बेटा। सिस्टर इस तरह का अस्पताल चक्कर में अस्पताल के आसपास में ज़्यादा सड़कें होनी चाहिए ताकि मतलब एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत न हो, ट्रैफिक से मतलब बच कर मतलब रोड से निकल सके। और उसके आसपास में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पेशेंट का मतलब ऑक्सीजन शुद्ध मिले। बोलना वहाँ पे एरिका पाम है ना, और ये सब जो पौधे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, ऐसे पौधों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। पाइनस, साइकस, एरिका पाम, ऐसे पौधों का हम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा भी इसके साथ समस्या हो रही है, हिंदी से इंग्लिश में उन्नति बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दे पाते बाहर में। ये ऑक्सीडेटेड ब्लड इस तरह से जाकर के बॉडी के हर पार्ट में क्या सिस्टम बनाया है? वायर लगाया गया नहीं, पाइप है वो आलता लाइन लाइन चलता है ना। अच्छा वो आलता का पानी, आलता है उससे बनाया है। आलता का पानी है, वो एक मील होगा। एक्सप्लेन करो कौन क्या है? कैसे करते करो, मत जो जानती हो बोलते जाओ। जैसे जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लंग्स में आता है। लंग्स में हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजन से मिक्स होता है और ऑक्सीडेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में आता है। जैसा हम जानते हैं हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम में आता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ता है तो उसके फोर्स से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर जब ये एक्सपेंस होता है मतलब फैलता है तो फिर ब्लड जो है वो मेन वेन के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट हो जाता है। तो बॉडी के पार्ट्स में सेल्स होते हैं, वो सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो इस मेन वेन के थ्रू फिर से हमारे हार्ट के राइट आर्टियम में जाता है और फिर वही प्रोसेस होता है, राइट आर्टियम में जाता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, फिर उसके फोर्स से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एक्सपेंस होता है,
फिर ब्लड जो होता है वो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स के डीऑक्सीजन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो हम जब सांस लेते हैं तो उसके प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं और फिर से जब सांस लेते हैं तो वही फिर ऑक्सीजन आता है, ब्लड में मिक्स होता है, वही प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते होते हैं। और जो हार्ट होता है उसमें हमारे 2 बार ब्लड आता है, इसीलिए इसको डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। पानी हमारे जल्दी से पानी हमारा गिरते रहता है, पानी होते रहता है। फिर पानी को लोग रखे हैं एक मदद से, वही पानी को प्रेशर के साथ छोड़ेंगे। पानी इससे सीखना है, उसके से घूमने लगेगा, रामायण से घूमने से हमारा बिजली उत्पादन होगा, वही बिजली को हम लोग गाँव में ले जाएंगे। फिर जो पानी आता है पानी को ऐसे छोड़ दिया जाता है, उस पानी को लोग छोड़ेंगे नहीं, उस पानी को लोग फिल्टर करके गाँव में पीने के लिए ले जाएंगे या शहर में ले जाएंगे। इससे यह होगा कि बोरिंग पानी निकालना बंद हो जाएगा, बोरिंग अलाव खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर कोयला भी, जो कोयला से बिजली बना रहा है, कोयला से बनाना बंद कर देगा, कोयला भी बचा हुआ रहेगा, प्लस में पानी भी हो रहा है। इससे हमारा सिर्फ पानी से ही बिजली बनना चाहते हैं, गैस से हमारा बचा हुआ रहेगा। गुड आफ्टरनून। बहुत सारे वाटर वेस्ट हो जाता है, उसमें पेट्रोल डीजल मिक्स हो जाता है तो लोग उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन उसी वाटर को पहले स्टोर करके कंटेनर, उसके थ्रू अगले 5 बड़े से कंटेनर में ला करके उसमें विरेंद्र थ्रू या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स करके मोटर के थ्रू उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद पसंद कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो जम जाएगा नीचे तली में। उसके बाद पाइप के माध्यम से अगले टैंक में लाकर उसको चेक करेंगे कि उसका नेचर को टेस्ट करेंगे कि एसिडिक है लिटमस के थ्रू, और अगर बेसिक होगा तो एसिड में लाएंगे और एसिडिक होगा बेसिक में, उसको न्यूट्रल करके इसी वाटर को फिर व्हीकल्स को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पैंट का वाटर को जब वर्षा तो इसे सिंचाई के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाएगा, वहाँ पे खेती भी किया जाएगा। जो पानी बच जाएगा उसको रिचार्ज फिट में लाकर छोड़ दिया जाएगा। जो घर से भी निकलने वाले पानी है उसको रिचार्ज फिट में लाकर छोड़ देंगे, जिससे यहाँ पे छोटे छोटे टैंकर जैसे फिर बालू ऐसा बलूका से लेने को जहाज डालना है, जिससे कीड़ा कनक होता है बहुत ही क्या चांसेस करता है, मतलब लेने वाले ऊपर जहाँ से कीड़ा कनक सकता है वही नहीं कर सकता। इसलिए कोयला जहाज डालें, जब ये रिसेगा तो यहाँ पे रिसेगा तो यहाँ पे छन जाएगा हम लोग यहाँ कारखाना बनाए हैं तो कारखाना से जितना भी गंदगी पानी निकलता है उसको यहाँ एक तालाब में इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठा करके यहाँ से रिसाइकलिंग के लिए यहाँ लाते हैं, फिर पानी को सूख किया जाता है, फिर सूख करके यहाँ इससे बिजली बनाते हैं। अरे जब बिजली बनाने से कितना भी कारखाना में बिजली खपत होता है तो यही बिजली से कारखाना में काम होता है, यही से इसमें बाहर से विद्युत नहीं लगाना पड़ता है और यही जल से कितना भी दूसरे जल है इसी से बिजली बन जाता है और यहाँ पे काम होता है। और इसे मोटर है इसे यही पानी से सिंचाई भी करते हैं और जितना भी कुछ आने वाला पीढ़ी में पेट्रोल या डीजल समाप्त हो जाएगा तो फिर सौर ऊर्जा से काम होती है, सौर ऊर्जा से पेट्रोल डीजल से प्रदूषण फैलता है, जैसे प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण फैलने से हम लोग सभी मनुष्य पे और पेड़ पौधे पर बहुत नुकसान हो, जैसे पेड़ पौधे भी मर रहे हैं और इधर गाड़ी चलता है तो बहुत प्रदूषण गाड़ी के आता है, तो वही प्रदूषण सोखने के लिए पेड़ लगा हुआ है और पेड़ इसको भी लेना हटो, बाकी लोग हटो। आइए आप ऐसे आइए ना।